नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम 11वीं कक्षा के पेपर पैटर्न को देख लेते हैं कि 80 अंक के लिए जो पेपर पैटर्न हमारा तैयार किया गया है वो किस प्रकार से है और किस प्रकार से प्रश्न हमें पूछे जा सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पेपर पैटर्न हिंदी 11वीं कक्षा की युवक भारती नमूना कृति पत्रिका आपके समक्ष प्रस्तुत है। अंक 80, समय 3 घंटे। किस प्रकार से हमें हिंदी के पेपर को लिखना है, आइए देखते हैं। सर्वप्रथम जब आपको पेपर प्राप्त होता है तो उसमें सूचनाएं दी होती हैं। सूचनाओं को सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। सूचना के अनुसार गद्य, पद्य, विशेष अध्ययन तथा व्यवहारिक हिंदी की सभी कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। जो आकृतियां संजाल कृति आपको दी जाती हैं, आपको उसी में ही अपने उत्तर लिखना है। इस बात का विशेष रूप से आप ध्यान दीजिए। सभी आकृतियों के लिए पेन का ही प्रयोग करें। संजाल और कृति जब दी जाती है तो उन आकृतियों को आप पेन से ही बनाएं। पेंसिल का प्रयोग बिल्कुल न करें, अन्यथा आपको नंबर नहीं मिलेंगे। व्याकरण विभाग में आकृतियों की कोई भी आवश्यकता नहीं है। शुद्ध, स्पष्ट एवं सुवाच्य लेखन अपेक्षित है। आप जो लिखेंगे शुद्ध लिखिएगा। आपका लेखन स्पष्ट होना चाहिए और सरल भाषा में लिखें। आइए विभाग हम गद्य आपको 20 अंक के लिए पूछे जाएंगे, जिसमें आप इस विशेष रूप से ध्यान दीजिए। जो कृति 1 होगी, आपके पाठ्य पुस्तक में एक लघु कथा और एक प्रतीकात्मकता कहानी दी गई है। दोनों में से आपको कृति 1 अ में पूछा जा सकता है 6 नंबर के लिए। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर मुस्काती चोट जो है उसका परिच्छेद लिया गया है। इसमें देखिए क्या दिया गया है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। में यह पूछा गया है, पहला, कृति पूर्ण कीजिए। लड़की के माँ से कहा, तो परिच्छेद में से पढ़कर आपको उत्तर लिखने, इसके आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। फिर शब्द संपदा दी गई है। निम्नलिखित शब्दों के लिए परिच्छेद में से विलोम शब्द लिखिए। विलोम को विरोधार्थी शब्द भी कहते हैं, तो आपको इसे ढूंढ कर लिखना है और आपको 2 अंक भी इसके प्राप्त होंगे। फिर अभिव्यक्ति, बाल मजदूरी एक अपराध है, इस विषय पर अपना मत 40 से 50 शब्दों में लिखिए। आपको यहाँ पर बाल मजदूरी एक अपराध है, यानी जो बच्चे, छोटे बच्चे काम करते हैं, जो उनसे काम करवाया जाता है होटलों में या घर में, तो वो एक अपराध है। इस विषय पर आपको क्या करना है, आपको अभिव्यक्ति, अपना मत, अपने विचार रखना है और इसे लिखना है, तो इसके आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। इसके एक में आ, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसके भी आपको कितने अंक प्राप्त होंगे, इसके भी आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर एक का आ हम देख लेते हैं। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। इसके भी आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। इसके अंतर्गत कहानी ये सब नहीं आएगा। आपको लेख, आलेख या व्यंग, निबंध पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि महत्वाकांक्षा और लोभ से यह पाठ लिया गया है, निबंध लिया गया है। तो आपको प्रश्न 1 के आ में इस प्रकार के आपको परिच्छेद पूछे जा सकते हैं। आइए देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा गया है। संजाल पूर्ण कीजिए। मछुआ इन मौसमों में काम करता था, तो आपको परिच्छेद में से ढूंढकर लिखना है। फिर निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। आपको इसमें वचन बदल कर लिखना है, इसके भी आपको 2 अंक मिलेंगे। लालच का फल बहुत बुरा होता है, इस विषय पर आपको अपने विचार 40 से लेकर 50 शब्दों में लिखिए। आपको यहाँ पर अपनी मत देना है, अपने विचारों को देना है, तो इसके भी आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। आइए प्रश्न 1 के ई में देख लेते हैं कि निम्नलिखित के उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। 3 आपको दिया जाएगा, 3 में से आपको कोई 2 लिखना है, जिसके आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। तो पहला जैसे दिया, समाज में मॉल के प्रति
बट्टा आकर्षक इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। कलम का सिपाही पाठ के आधार पर ग्रामीण और शहरी जीवन की समस्या पर अपने विचार लिखिए। भारत का सपूत पाठ के आधार पर भारतेंद्रों की उदार प्रवृत्ति का चित्रण कीजिए। तो आपको कोई 2 लिखना है, 3-3 नंबर के लिए आपको, यानी हर एक प्रश्न जो है 3 नंबर के होंगे, तो आप 2 लिखेंगे तो आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। फिर प्रश्न 1 का ई, साहित्य संबंधी ज्ञान पर आधारित एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 4 आपको पूछे जाएंगे, 4 में से आपको कोई 2 लिखने हैं, जिसको आपको अगर आप 2 लिखेंगे तो आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। जैसे पहला दिया है, संतोष श्रीवास्तव जी लिखित साहित्यिक विधाओं के नाम लिखिए, तो आपको कोई 2 विधा के नाम लिखने होंगे, जिससे आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। ध्यान में रखिएगा, 4 में से 2 आपको लिखना है। रेडियो रूपक की विशेषता लिखिए। अब्दुल हसन की विशेषता नाम लिखिए। प्रेमचंद जी का मूल नाम लिखिए। तो आप इन चारों में से कोई 2 लिखेंगे तो आपको 2 अंक प्राप्त हो जाएंगे। अब हम विभाग 2 पद्य देख लेते हैं, जो 20 अंक के लिए पूछे जाएंगे। कृति 2 निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। तो पद्यांश में पहले आपको मध्ययुगीन पूछा जाएगा और फिर आधुनिक युग पूछा जाएगा। तो मध्ययुगीन में आप अपने समक्ष देख रहे हैं 6 अंक के लिए पूछा गया है। प्रश्न 2 कृति आ, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। अब ये आधुनिक युग है, तो इसमें आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। आपको पूछा जा सकता है कृति पूर्ण कीजिए या संजाल पूर्ण कीजिए। आपको इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको सही आपको जो पद्य दिया गया है उसमें से ढूंढकर लिखना है। फिर निम्नलिखित शब्दों से उपसर्ग युग और प्रत्यय युग शब्द बनाइए। आपको यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, तो आपको इसमें से उपसर्ग युग और प्रत्यय युग आपको लिखना है कि कौन सा उपसर्ग लगाया गया है और किसमें प्रत्यय लगाया गया है। तो ऐसे शब्द आपको बनाकर लिखने हैं। फिर वासुदेव कुटुंबकम का महत्व इस विषय पर 40 से 50 शब्दों में आपको क्या करना है, अपने विचार लिखने हैं। वसुदेव कुटुंबकम का महत्व इस विषय पर आपको 40 से 50 शब्दों में अपने विचारों को लिखना है। फिर आपको इसके 2 अंक प्राप्त होंगे। प्रश्न 2 का ई देख लेते हैं। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर सहर्ष स्वीकारा है कविता का रसास्वादन कीजिए। तो रसास्वादन में पहले आपको रचनाकार का नाम, पसंद पंक्तियां, पसंद के कारण, कविता का केंद्रीय भाव आपको लिखना है, जिससे आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। अथवा उसमें आपको ऑप्शन भी दिया है कि 15 अगस्त कविता का रस ग्रहण कीजिए। तो आप इन दोनों में से ई में जो दिया गया सहर्ष स्वीकारा है कविता का रसास्वादन कीजिए, आप वो लिखेंगे, या नीचे 15 अगस्त कविता का रस ग्रहण कीजिए ये दिया है। लेकिन दोनों में आपको जो आपके पास फॉर्मेट दी गई है रसास्वादन का, आपको उसी के अनुसार लिखना है, तब जाकर आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। आगे देखिए प्रश्न 2 का बड़ी ई, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर आधारित एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो आपको 4 पूछे जाएंगे प्रश्न, जिसमें से आपको 2 लिखना है कि तार शतक के 2 कवियों के नाम लिखिए। प्रवासी साहित्य इसे कहा जाता है। कवि सुमित्रा नंदन पंत जी के ज्ञानपीठ प्राप्त साहित्य कृति का नाम लिखिए। कवि महादेवी वर्मा पंत जी के ज्ञानपीठ प्राप्त साहित्य कृति का नाम लिखिए। तो आपको 4 में से कोई 2 लिखना है। आगे देखिए विभाग 3 विशेष अध्ययन अंक 10, आप 10 अंक के लिए पूछे जाएंगे। 3 विशेष अध्ययन 10 अंक के लिए आपको पूछे जाएंगे। तो आपके समक्ष दिया गया है कृति 3 में निम्नलिखित संवादों के आधार पर कृतियों को क्या करना है, पूर्ण करना है, उसे लिखना है। तो आपको इसके 6 अंक प्राप्त होंगे। आप देखिए पहला पूछा गया है, पहला कारण लिखिए। ऑटो चालक का लंका दहन हो जाएगा। आदमी भटक रहा था। आप सही उत्तर लिखने पर 2 अंक प्राप्त होंगे। उचित मिलान कीजिए,
जैसे जोड़ियां लगाओ तो सही मिलान आप करेंगे तो आपको भी इसके 2 अंक प्राप्त होंगे। वर्तमान काल में दान का महत्व अपने शब्दों में लिखिए। इस पर आपको अभिव्यक्ति लिखनी है, तो आपको इसके सही उत्तर लिखने पे आपको 2 अंक प्राप्त होंगे कि वर्तमान काल में दान कितना महत्व रखता है, अपने विचारों को आपको लिखना है। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। 2 में से कोई आपको एक लिखना है तो आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। रक्तदान सर्वश्रेष्ठ दान, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। और समाज के प्रति अपना योगदान, आपका क्या योगदान है समाज के प्रति, इस पर आपको अपने विचार लिखने हैं, तो आपको बच्चों 4 अंक प्राप्त होंगे। आइए विभाग 4 देख लेते हैं, जिसमें व्यवहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश, परिभाषिक शब्दावली ये आपको पूछे जाएंगे, जो कि 20 अंक के लिए है। प्रश्न 4 के आ में देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखिए। तो आपको 2 पूछे जाएंगे, 2 में से कोई आपको एक लिखना है। तो इसमें एक रेडियो जॉकी का दिया गया है और हिंदी उज्जवल भविष्य की संभावनाएं पाठ से लिया गया है। तो ये दोनों में से कोई एक आप लिखेंगे तो आपको इसमें 6 अंक प्राप्त होंगे। देखिए प्रश्न 4 का आ में, निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर 80 से 100 शब्दों में लिखिए। तो 2 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 2 में से कोई आपको एक लिखना है, तो आपको इसके लिए 4 अंक प्राप्त होंगे। फिर प्रश्न 4 का ई, जो अपठित परिच्छेद होगा, यानी ये आपको बाहर से परिच्छेद पूछा जाएगा और आपको इसके अंदर संजाल पूर्ण कीजिए, शब्द युग्म और अभिव्यक्ति पूछे जा सकते हैं। सही लिखने पर आपको 6 अंक प्राप्त होंगे। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा है संजाल पूर्ण कीजिए, झोपड़ी की उपयोगिता। तो आपको ये चारों जो डब्बे आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं संजाल, आपको इसमें सही उत्तर लिखना है पेन से बनाकर। फिर उपयुक्त परिच्छेद में आए शब्द युग्म को ढूंढ कर लिखिए। कौन से शब्द युग्म आए हैं उसे आपको ढूंढ कर लिखना है, कोई भी 4, तो आपको 2 अंक मिलेंगे। प्रकृति और मानव संबंध 40 से 50 शब्दों में अपने विचार लिखिए। प्रकृति और मानव का संबंध किस प्रकार से है, इस पर अपने विचारों को आपको लिखना है। सही लिखने पर आपको इसके 2 अंक प्राप्त होंगे। इसके बाद प्रश्न 4 का ई में देख लीजिए, लिखित शब्दों के लिए हिंदी परिभाषिक शब्द लिखिए। आपको 6 पूछे जाएंगे, 6 में से कोई 4 आपको सही लिखने, तो आपको इसके 4 अंक मिलेंगे। अंग्रेजी में आपको जो ये शब्द दिए हैं उसको आपको हिंदी में लिखने हैं। सही लिखने पर आपको 4 अंक प्राप्त होंगे। व्याकरण विभाग देख लेते हैं। विभाग 5 जो व्याकरण है 10 अंक के लिए आपको पूछे जाएंगे, जिसमें कृति 5 निम्नलिखित पंक्तियों के उद्धृत अलंकार पहचान कर उसका नाम लिखिए। तो आपको इसमें अलंकार पहचान कर उसके नाम लिखने हैं कि पहला कौन सा अलंकार है, दूसरा कौन सा अलंकार है और तीसरा कौन सा अलंकार है। लेकिन 3 में से आपको कोई 2 ही लिखना है। सही लिखने पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। निम्नलिखित पंक्तियों से उद्धृत रस पहचान कर उसका नाम लिखिए। तो आपको ये जो पंक्ति दी गई है, इन पंक्तियों में से कौन सा रस है, आपको सही लिखने पर 2 अंक प्राप्त होंगे। ई देख लीजिए, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो आपको क्या करना है, 4 दिए गए हैं, 2 मुहावरों का अर्थ लिखना है और उसका वाक्य में प्रयोग करना है। तो आप सही अर्थ लिखेंगे और सही वाक्य प्रयोग करेंगे तो आपको 2 अंक इसके प्राप्त होंगे। निम्नलिखित वाक्यों की दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तन करके आपको क्या करना है, वाक्य फिर से लिखना है। आपको वाक्य दिए जाएंगे, आपको उसे परिवर्तन करना है और फिर उसे सही तरीके से लिखना है, तब आपको इसके 2 अंक प्राप्त होंगे। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके फिर से लिखिए। अब वाक्य क्या है, आपको शुद्ध करके लिखना है। ये अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं तो आपको इसको सही से शुद्ध करके लिखना है। 3 पूछे जाएंगे, 3 में से कोई आपको 2 लिखना है। आपको सही 2 लिखने पर आपको 2 अंक प्राप्त होंगे। आशा करती हूँ कि आपको 11वीं कक्षा की
कृति पत्रिका बहुत अच्छी तरह से समझ में अगर आए आप हो। सभी को मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जब मैं ये वीडियो पीपीटी अपलोड करूं तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मैं डॉक्टर निशा मिश्रा आप सभी से अलविदा लेती हूं। जय भारत, जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।